अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से एक प्रोफेशनल थंबनेल बनवाना है। जैसे डिकोडिंग वाईटी बनाते हैं, अलग्रो बनाते हैं, मिस्टर हाउ बनाते हैं, इसी तरह से आप भी प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो, वो भी मोबाइल से। ठीक है, किस तरह से बनाओगे इस वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल के साथ बताया हुआ है। आपने फुल वॉच करना है। अगर आपने इसे फुल वॉच कर दिया तो आप भी एक प्रोफेशनल थंबनेल बना पाओगे। तो आपकी टाइम वेस्ट किए बगैर मैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलता हूं और आपको सिखाता हूं। तो मैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ आ चुका हूं। तो साइड में जो आपको थंबनेल नज़र आता है, इसी तरह का थंबनेल अब हम बनाएंगे। तो सिंपली मैं ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर मैं अपना पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर दिया है। अब सिंपली इसको मैं यहाँ पर इसका जो पीछे बैकग्राउंड है, सिंपली अब पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे आके यहाँ पर मैं इरेजर पर क्लिक कर देती हूँ, कलर इरेजर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पेन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इस ग्रीन को मैं ख़त्म कर देता हूँ इसी तरह से। ठीक है, तो सिंपली ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं जो है सेट कर देता हूँ। सेट कर दिया है। सिंपली अब मैं इसको स्ट्रोक देता हूँ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपने स्ट्रोक पर आना है, यहाँ पर आपको ग्रीन देना है, जो भी आप स्ट्रोक देना चाहे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक शेप लाना है। ठीक है, प्लस आइकन पर ऊपर क्लिक करके शेप पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लाता हूँ और यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ और यहाँ पर दरमियान में, इस थंबनेल के दरमियान में सेट कर लेता हूँ। ठीक है, सेट करने के बाद सिंपली मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट कर देता हूँ, अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, इसका एक कॉपी लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्रॉप्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेट करके मैं इसे क्रॉप्ड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप के बगैर ये नहीं चलेगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्रॉप कर देता हूँ दरमियान में। ठीक है, और टिक पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे इसको सेट करना है। ठीक है, सेट करने के बाद सिंपली मुझे इसको स्ट्रोक चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे रेड स्ट्रोक देना है। ठीक है, अब जो ये लाइन है दरमियान में, सिंपली इसको थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि जो स्ट्रोक है दरमियान में ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको बढ़ा देता हूँ, सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने सेट कर दिया है। सिंपली अब मैं इसका कलर जो है थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। तो सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर मुझे जो है फिल्टर में आना है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं बढ़ा देता हूँ स्ट्रक्शन को। ठीक है, और ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, तो सिंपली मैंने चेंज कर दिया है। अब मुझे एक थंबनेल को ऐड करना है। तो सिंपली ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है और एक थंबनेल मुझे उठा देना है। ठीक है, सिंपली इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसका कॉपी लेता हूँ। ठीक है, और दूसरे साइड लगा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं कॉपी पर क्लिक कर देता हूँ, तो इस इमेज का एक कॉपी आ जाएगा और मैं इस साइड लगा देता हूँ। ठीक है, लगाने के बाद सिंपली आपने इसमें स्ट्रोक लाना है। ठीक है, तो सिंपली पिक्चर पर क्लिक करना है। ठीक है, और आपको थर्ड ऑप्शन नीचे आप पर इसको क्लिक करना है और सिंपली आपने जो है शेडो में आ जाना है। पहले आपने जो है रेड शेडो देना है ताकि शेडो आ जाए। ठीक है, अब इस थंबनेल का क्वालिटी हमने ख़राब करना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको जो है ब्राइटनेस भी कम करना है। ठीक है, कॉन्स्टेंस भी कम करना है। ठीक है, कॉन्स्पेक्ट सॉरी, और सिंपली बन चुका है। अब सिंपली इसको हम एक स्ट्रोक देंगे। ठीक है, रेड कलर का स्ट्रोक भी हम इसमें देंगे ताकि थंबनेल अच्छा लगे। ठीक है, तो सिंपली टिक पर क्लिक करके अब ये दूसरा थंबनेल हमने बेस्ट बनवाना है। ठीक है, तो सिंपली पहले इसको हमने शेडो देना है। ठीक है, ब्लर फुल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने स्ट्रोक देना है। ठीक है, ग्रीन कलर का स्ट्रोक देना है। तो आपको नज़र आएगा बहुत अच्छा तरह से बन चुका है। अब हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। तो ऊपर प्लस पर क्लिक करके हमने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर हमने बिफोर लिखना है। ठीक है, तो सिंपली मैं बिफोर को लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको हमने बेस्ट फॉन्ट ढूंढना है। ठीक है, इसके लिए तो सिंपली फॉन्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और इस वाले फॉन्ट को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं जो है रेड कलर दूंगा। ठीक है, तो सिंपली मैं कलर पर जाता हूँ नीचे। ठीक है, और कलर रेड सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली सेलेक्ट कर दिया है। अब इसका एक कॉपी लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आफ्टर लिख देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं आफ्टर को लिख देता हूँ। अब सिंपली आफ्टर को मैंने जो है कलर ग्रीन देना है। ठीक है, सेट करके मुझे इसका कलर ग्रीन करना है, तो सिंपली कलर में आके मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है,
और अगर आप इसे स्ट्रोक देना चाहे तो दे सकते हो, और अगर शेडो भी देना चाहे तो दे सकते हो। इसी तरह से ग्रीन पर क्लिक करके नीचे ब्लर रेडियस पर फुल कर देना है, ठीक है। और रेड को भी इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो सिंपली दोनों का शेडो हो चुका है। अब सिंपली फिर प्लस आइकन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट को ऐड करते हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक प्रो, ठीक है। सिर्फ मैं लिख देता हूँ मैक प्रो, ठीक है। थंबनेल बाद में मैं सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। प्रो आपने क्लिक करना है और इसको भी आपने फंड देना है, ठीक है। बेस्ट वाला फंड आपने देना है जो आपको पसंद हो, ठीक है। ये तो बस सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने सेलेक्ट कर दिया है। सिंपली अब यहाँ पर मुझे इसका बैकग्राउंड देना है, ठीक है। तो सिंपली मैं बैकग्राउंड पर क्लिक कर देता हूँ और रेड कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर मैं रेड कलर का बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ और राइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो सिंपली सेट हो चुका है। अब सिंपली मैं इस लाइन को जो है फ्रंट में लाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर फ्रंट में इसको कर देता हूँ। अब मैं इसका कॉपी लेता हूँ, ठीक है, और इनसाइड लगा देता हूँ, ठीक है। तो सेट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अब सिंपली सेट कर दिया है। अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है ब्लैक कलर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक कलर दे दिया। अब एक स्ट्रोक देता हूँ वाइट कलर का, ठीक है। तो सिंपली मैं स्ट्रोक पर आके यहाँ पर मैं जो है एक वाइट कलर का स्ट्रोक देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली बन चुका है। अब सिंपली इन सब को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि कोई पिक्चर वगैरह ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो सबको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। लॉक करने के बाद सिंपली मुझे एक एरो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं गैलरी में जाता हूँ, ठीक है, एक एरो सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट कर दिया है। सिंपली इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो सेट कर दिया है। सिंपली इसका ब्राइटनेस वगैरह मैं हाई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सबको अच्छी तरह से नज़र आ सके, ठीक है। तो सिंपली ओके कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली ब्राइटनेस को कम, तो सिंपली सेट हो गया है। अब जो है इसका मैं स्ट्रोक देता हूँ वाइट कलर का स्ट्रोक, ठीक है। और सिंपली इसको मैं 2 पर रख देता हूँ और अब इसका एक कॉपी लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली कॉपी लेकर मैं इनसाइड में लगा देता हूँ, ठीक है। तो सब मैं यहाँ पर भी इनको सेट कर देता हूँ। अब जो है मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। सिंपली दूसरा टेक्स्ट यहाँ पर मैं सिर्फ लिख देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। आपको नज़र आता है साइड में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। इसको मिटाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब ठीक है, इस पर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। पहले इसको मैं फंड देता हूँ, ठीक है, एक बेस्ट फंड देता हूँ, ठीक है। फंड देने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। अब सिंपली सेट हो चुका है। अब ठीक है, मैं इस को कहाँ रख देता हूँ, जहाँ पर सेट होता है वहाँ पर आपने इसे रख देना है, ठीक है। अब सिंपली जो है इस लाइक दिस को जो है मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। अब सिंपली इसको मैं कलर देता हूँ रेड, ठीक है, रेड कलर देता हूँ, ठीक है, दे दिया है। अब इसका एक कॉपी लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर दूसरे साइड में मैं इसे जो है सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली सेट हो चुका है। अब मैं इसका कलर जो है ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा थंबनेल जो है रेडी हो चुका है। अब सिंपली हमने ऊपर आपको नज़र आता है मैक प्रो, तो सिंपली इस मैक प्रो को हमने जो है थंबनेल करने, ठीक है। तो सिंपली इस मैक प्रो को जो है मैं अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर आपको इस पर क्लिक करना है और इस मैक प्रो पर क्लिक करके इसे अनलॉक करना है और सिंपली एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर आपने थंबनेल कर देना है, ठीक है। तो सिंपली मैंने थंबनेल कर दिया है। अब सिंपली यहाँ पर आपने इसको सेट करना है, ठीक है। तो हमारा थंबनेल बन चुका है। अब इस थंबनेल को आपने HD में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, ठीक है। मैं ऊपर पिन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। तो सिंपली आपने यहाँ से अल्ट्रा इसे सेव करना है और वो वीडियो लाजमी देखना है, तो आप अपने थंबनेल को HD में भी कन्वर्ट कर सकोगे। आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।